नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हम पहुंचा सके। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हर वो वीडियो का लिंक भी आपको शेयर किया जाता है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट की तरफ से आपके लिए 2 वैकेंसी आई है, एक है डेटा एंट्री ऑपरेटर की और दूसरा है ऑफिस असिस्टेंट का। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सारी जानकारी यहाँ से सबसे पहले देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बीपीएससी के एक नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि कल देर रात दी गई है। जी हाँ, ये सहायक अंकेक्षक की बहाली की प्रक्रिया के बारे में सारा अपडेट है। और एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले उन सभी छात्रों के लिए भी खुशखबरी है यहाँ पे, तो उसके लिए एक न्यूज़ अपडेट दिया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ से देने जा रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट संख्या है दोस्तों यहाँ पे 131, जिसके लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है, जी हाँ, ऑफिस असिस्टेंट की और डेटा एंट्री ऑपरेटर की। दोस्तों एक छोटा सा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे कि अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बिहार अनअकैडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करना होगा और आपको यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन भी जरूर लेना होगा, ताकि आप अपनी तैयारी जो है एक सिलसिलेवार ढंग से कर सकेंगे। दोस्तों आप जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, बीपीएससी गोल सेलेक्ट करें। बीपीएससी के माध्यम से यहाँ पे 3 तरह के एग्जाम, जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार कांस्टेबल की भी परीक्षाओं की तैयारी आपको कराई जा सकती है। अगर आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और यही नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे बिहार के अन्य क्लासेस को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं से संबंधित हो सकती है, जो कि फ्री क्लासेस भी आपको यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे एक रेफरल कोड देकर अपने सब्सक्रिप्शन को जरूर ले लीजिएगा। ये रेफरल कोड है जितेंद्र 10, आप इसका इस्तेमाल करें और यहाँ पे आप जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, बिहार एसआई जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, उन छात्रों के लिए यहाँ पे प्लस टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, जो कि 24 अप्रैल तक ये अप टू डेट किए जाएंगे दोपहर 2 बजे तक। तो 17 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में आप यहाँ पे जुड़िए, जो कि अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको दिया जा रहा है। यही नहीं, बिहार बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बिहार स्पेशल जो टॉपिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं, जिसका कि 26 अप्रैल से शाम 8 बजे आपको अपडेट किया जाएगा अभिमन्यु सर के द्वारा। तो आप यहाँ पे जुड़ना ना भूलेंगे। यही नहीं, 9 अप्रैल को यानी कि कल से आपको दोपहर 12 बजे भारतीय राज्य व्यवस्था का परीक्षण भी कराया जाएगा, जो कि डीके चौधरी सर यहाँ पे आपके साथ जुड़ेंगे बिहार के इस प्लेटफॉर्म पे, बीपीएससी अनअकैडमी पे। दोस्तों जनरल नॉलेज के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पे 10 अप्रैल से भी आपके कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, जो कि बिहार सीडीपीओ परीक्षा को लेकर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दिए जाएंगे। तो शाम को 6 से 8 जुड़ना यहाँ ना भूलें आप लोग। और प्लस फीचर कोर्स में आप लोग का आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है आंसर राइटिंग, यानी कि अगर आप पीटी निकाल के मेंस में जाते हैं तो आंसर राइटिंग कैसे करना है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे। यही स्टडी मटेरियल वगैरह पीडीएफ वगैरह भी दिया जाएगा। और बिहार के टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। लाइव टेस्ट सीरीज, सब कुछ डाउट क्लियरिंग सेशन कराया जाता है यहाँ पे। तो इस प्लस टेस्ट सीरीज में आप जुड़ना ना भूलेंगे। बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो भी जुड़िए, यहाँ पे बेस्ट बैचेज आपके लिए तैयार की जा रही है बेस्ट एजुकेटर के द्वारा, जो कि बिहार के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को सबसे पहले आपको दिया जाएगा। ये कुछ प्राइजेस हैं, लेकिन प्राइजेस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा हमारा जितेंद्र 10। ऑल द बेस्ट आप सभी छात्रों को यहाँ पे, और आपका है ये अनअकैडमी, आप इसके साथ जुड़े जरूर। अब बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन की। दोस्तों यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया गया है ये है ऑफिस असिस्टेंट का, जिसका एज क्वालिफिकेशन क्या है भाई, तो 21 से लेकर 45 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। टोटल 200 पदों की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, यहाँ पे आपको कैसे चयन किया जाएगा, तो आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर होगा इसमें पूछने में। सिलेबस में आपका इंग्लिश ग्रामर होगा, और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में एक राइटिंग सेशन भी आपसे लिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज की आपकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ऑफिस असिस्टेंट का काम भी होता है बैक ऑफिस में काम करना, तो कंप्यूटर नॉलेज तो होना चाहिए आपका यहाँ पे, इंक्लूडिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ द एमएस ऑफिस। अगर आप एमएस ऑफिस में खासकर एमएस एक्सेल पे और पावर पॉइंट पे आप काम करते हैं, यानी कि पीपीटी पे, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ये एग्जाम का फॉर्म जरूर भरिएगा आप लोग। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट शुड क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट 35 WPM इन द इंग्लिश और 30 वर्ड PM इन द हिंदी 2 फेजेज, यानी कि इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग आना चाहिए कंप्यूटर पे, और 30 वर्ड पर मिनट जो है आपका हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए, और 2 पेजेस आपको यहाँ पे देने होंगे इसके। फाइनल सिलेक्शन जो होगा विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल इंटरेक्शन डिस्कशन, यानी कि इंटरव्यू भी है यहाँ पे आपका,
और उसी के आधार पे आपका फाइनली चयन किया जाएगा। क्योंकि ये तो आपको पार करना ही है, लेकिन आपका एक इंटरव्यू सेशन होगा जो कि डिस्कशन भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है या पर्सनल डिस्कशन भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सिलेटेड फी फॉर मंथ जो है यहाँ पे एज फॉर द मिनिमम वेटेज ऑफ द रेट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ द ग्रेजुएट, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स को दिए जाते हैं उसी के आधार पे आपको भी यहाँ पे सैलरी अपडेट की जाएगी पर मंथ की यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट फी है फॉर पर मंथ के लिए, ये आपको अपडेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों दूसरा जो पोस्ट है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर का है। 178 पदों की टोटल वैकेंसी, यानी कि 378 पदों की टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। अब जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करेंगे छात्र, यहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन जो है 12वीं पास होना चाहिए, या फिर जो भी छात्र ग्रेजुएट है वो भी इसको आवेदन कर सकता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, तो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट शुड क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट इन 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 35 है इंग्लिश में और 30 है आपका हिंदी में, जो कि आपको देना होगा। इसके में कोई डिस्कशन या इंटरव्यू सेशन नहीं है, बस आपको यहाँ पे एक सिलेक्शन प्रोसीजर में सिर्फ टाइपिंग टेस्ट आपको दिखाना होगा, क्योंकि ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है। और 10+2 के आधार पे जो दिल्ली गवर्नमेंट आपको या ग्रेजुएट को सैलरी देती है वही सैलरी आपको यहाँ पे भी मिलेगी। तो ये एक अपडेट है। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, नो TADA विल बी पेड। यहाँ पे आपको सिर्फ सैलरी मिलेगी, इसमें आपको TA और DA अलाउंस वगैरह जो मिलता है नहीं मिलेगा। आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, बेसिल्स के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके यहाँ पे आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये अभी चालू है, हो रहा है इसके लिए रिक्रूटमेंट। लास्ट डेट है आपका यहाँ पे दोस्तों 25 अप्रैल आवेदन करने का। और कोई भी टेक्निकल अगर प्रॉब्लम आता है तो आप इस email ID पे यहाँ पे या फिर इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ पहले सचेत कर देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपसे बोले कि हम यहाँ पे आपके लिए जो नोटिफिकेशन निकाले हैं उसमें आपका चयन करवाएंगे, इतने पैसे लग रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ही विश्वास मत कीजिएगा और वहाँ पे आप ना जाएंगे और पैसे नहीं देंगे किसी को। क्योंकि यहाँ पे जी हाँ, फॉर्म भरने की भी फीस का जो प्रोसेस है, इनफैक्ट जो आपको ज्वाइनिंग कराने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब रही बात फॉर्म भरने का, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो क्या है, तो आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए 750 रुपये पेमेंट लिया जा रहा है। ठीक है, और OBC के लिए 750 है, SC/ST के लिए 450 है, एक सर्विसमैन के लिए 750 है, वुमेन के लिए 750 है, और EWS PH कोटे से आते हैं उनके लिए 450 यहाँ पे पेमेंट फीस रखा गया है एज फॉर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पे। अब देखिए जो आपका अप्लाई करने का सेशन है वो कुछ इस तरह से है। पहला तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर, इंटर बेसिस डिटेल आपको देने होंगे, फिर आपको इंटर एजुकेशनल डिटेल डालने होंगे जब फॉर्म भरेंगे आप उस समय। तो ये अब फॉर्म भरने का तरीका है ना। और अपलोड स्कैन फोटो अपना सिग्नेचर और बर्थ सर्टिफिकेट जो कि 10th का मार्कशीट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, ये अपलोड करना होगा। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू और मॉडिफाई करना होगा। यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कतें होती हैं, गलत एंट्री देते हैं तो उसका सुधार कर सकते हैं आप लोग स्टेप नंबर 5 में जाके। पेमेंट ऑनलाइन मोड आपको करना होगा, यहाँ पे पेमेंट आपका ऑनलाइन ही करना है। तो यहाँ से फीस तो लिया जा रहा है और आपको इसको स्कैन कर लेना है जब फाइनली आपको, और ईमेल योर स्कैन डॉक्यूमेंट टू द ईमेल ID मेंशन इन द लास्ट पेज ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे एक ईमेल ID भी दिया गया है जो कि इस पर आपको मेल करना है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें मेल करना है। और या डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको यहाँ से हो सकते हैं कि मतलब कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं इनसे, और इसके लिए आप इस तरह से आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप इसके उस पेज पे चले जाएंगे जहाँ से आपको यहाँ से वैकेंसीज का सारा अपडेट जो है मांगा गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से जाके अप्लाई कर लीजिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके। और अगर आप पहले से रजिस्टर किए हैं तो एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक कीजिएगा और लॉगिन ID डाल के अप्लाई कीजिएगा। हाउ टू अप्लाई वाले सेशन पे जाइएगा, सारा प्रोसेस आपको यहाँ से बताया गया है। तो ये हो गया दोस्तों वैकेंसी आपको बेसिल्स की तरफ से जो निकाली गई है उसका अपडेट। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे BPSC की। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो वैकेंसी था जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई थी, इसका एग्जामिनेशन डेट के बारे में कल अपडेट दे दिया गया है। तो बड़ी अपडेट है यहाँ पे आप सभी छात्रों के लिए भी कि आयोग के विज्ञापन संख्या 5/2021 के अंतर्गत सहायक अंकेक्षण अधिकारी का प्रारंभिक परीक्षा यानी कि PT एग्जाम जो है 18 जून को शनिवार को होने जा रहा है और ये संभावित है अभी। ठीक है,
प्रशासनिक कारणों से परीक्षा की तिथि में परिवर्तन भी करना संभव है, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बीपीएससी जो आपका एग्ज़ाम है असिस्टेंट ऑडिटर का, यहाँ पे उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 जून तत्काल रखा गया है, शनिवार को ये संभावित तिथि दिया गया है आपके लिए है। तो ऑल द बेस्ट है आपको। अब बात करते हैं दोस्तों एक वैकेंसी अपडेट की, जो कि एसएससी एमटीएस पेपर 2 परीक्षा की बात हुई है और इसका भी एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे 8 मई को दिया गया है। तो कर्मचारी चयन आयोग ने एमटीएस पेपर 2 2020 की तिथि घोषित कर दी है। एमटीएस पेपर 1 में सफल अभ्यर्थी पेपर 2 की परीक्षा में शामिल होंगे। यह परीक्षा 8 मई को आयोजित की जाएगी। तो 8 मई को देखिए एमटीएस का एग्ज़ाम है और 8 मई को बीपीएससी 67वीं का भी एग्ज़ाम है। तो 8 मई को ये भी एग्ज़ाम डेट नहीं होगा चेंज और ना ही ये एग्ज़ाम डेट चेंज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बिहार लेवल का एग्ज़ाम है और जो भी छात्र एमटीएस का फॉर्म भरे हैं उनका भी 8 मई को एग्ज़ाम है। यहाँ पे दोस्तों रीजनल वेबसाइट पे आप इसके उत्तर जो है एसएससी पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम आदि पर जाकर जानकारी भी ले सकते हैं। अपना एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रवेश पत्र अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा, जो कि 50 अंकों का यह परीक्षा होगा और अभ्यर्थी को संक्षेप में निबंध और पत्र भी लिखना होगा, यानी कि ऐसे राइटिंग वगैरह का भी यहाँ पे एग्जाम होता है। तो ये फेज पेपर 2 का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यह परीक्षा अंग्रेजी और 8वीं अनुसूची की शामिल क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर ली जाती है। 30 मिनट का समय दिया जाएगा। आप पास होने के बाद अभ्यर्थी को कागजात यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। एसएससी की ओर से पेपर 1 परीक्षा जो है 5 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 के आयोजित की गई थी, जिसमें कि जो छात्र पास हुए हैं उनको यह पेपर 2 देने का मौका मिल रहा है, जो कि रिजल्ट आपका 4 मार्च 2022 को जारी कर दिया गया था। इसमें पेपर 2 में परीक्षा के लिए 44,668 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। तो ये एक न्यूज़ अपडेट था दोस्तों एसएससी एमटीएस परीक्षा को लेकर, जो कि 8 मई को होने जा रहा है, जो कि हमने आपको इसका अपडेट भी यहाँ से दे दिया है। अब सारी जानकारी आपको यहाँ से दे चुके हैं, इसलिए ऑल द बेस्ट आपकी सारी परीक्षाओं के लिए। फॉर्म जरूर भर लीजिएगा नई भर्ती बेसिल्स के डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट के लिए। धन्यवाद।